नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, यस्टरडे 31 अगस्त को जो यूबीयू और आईबीए के बीच में वेज नेगोशिएशन हुए थे, उसके बारे में आईबीए ने और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी अपने सर्कुलर रिलीज कर दिए हैं। और 1 सितंबर को आईबीए ने अपना जो सर्कुलर रिलीज किया है, उस सर्कुलर में जो फर्स्ट 2 पैरा है वो प्रिलिमिनरी टॉक्स हैं। उसके बारे में मैं ना जाके जो मेन मुद्दे हैं मैं उसको बताता हूं। 5 डे बैंकिंग के बारे में वी टुक अप द इशू ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 बैंकिंग डेज पर वीक एंड आईबीए इन्फॉर्म दैट द इशू इज अंडर सीरियस कंसिडरेशन ऑफ हायर अथॉरिटीज एंड स्टेक होल्डर्स। वी इंसिस्टेड अपॉन द आईबीए टू फॉलो अप द इशू एंड एक्सपेडाइट द सेम। सेकेंड पॉइंट था अपडेशन ऑफ पेंशन। We also took up the issue of updation of pension for past retirees and also certain improvements in the pension schemes. IBA agreed to discuss the issue further. Past retirees, present retirees से क्या तात्पर्य है यूबीयू का, ये न क्लेरिफाई है न पता चल रहा है। मैंडेट के बारे में लिखा था, उस मैंडेट के बारे में ये है, इट इज लर्न दैट द बैंक्स लाइक फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, सीएसपी, कोटक महिंद्रा बैंक and the foreign banks other than Standard Chartered Bank have not yet given their mandate। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो चार्टर ऑफ डिमांड के बारे में जो डिस्कशन होना था 12th बाइपार्टाइट के संदर्भ में, उसमें क्या हुआ। Thereafter the following issues were discussed and agreed upon। The proposed wage revision will be effective from 1st November 22। The proposed settlement would be for a period of 5 years up to October 27। Third, revised pay scale would be worked out by the merging DA up to 8088 points। ये 3 मुख्य मुद्दे थे जिस पे उन्होंने बताया। हालांकि जिसको प्रिलिमिनरी टॉक्स हैं तो प्रिलिमिनरी बातें ही एक्सेप्ट the merger of 8088 points of the DA, change of DA schemes to our demand for switching over 2016 is equal to 100 index series instead of 1960 is equal to 100 series for the DA scheme। IBA agreed to examine the same। Special allowance to our demand for merging the special allowance into regular pay scale, IBA informed that the issue is sub judice since it is before the Supreme Court and Delhi High Court। We requested the IBA to review the matter to find an amicable solution to the same। Medical insurance policy for retirees। On the issue of medical insurance policy for the retirees, IBA informed us that the same is being finalized as per the revised base policy of rupees 2 lakhs and the annual premium would be around 22,000। Next round of discussion, IBA agreed to hold the next round of a small committee meeting with workmen unions and officers association by middle of September 23। फ्रेंड्स, यहाँ दो बातें, एक तो मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट्स के बारे में मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी शेयर किया है जिसमें हमें क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया। अब दूसरी बात, डीए की स्कीम के बारे में आईबीए ने कहा कि एग्जामिन करना। स्पेशल अलाउंस के बारे में सब जुडिस, यानी कि अभी आईबीए कुछ नहीं करने जा रही है टिल 23 अक्टूबर में, जब तक कि डिटेल स्पेशल अलाउंस के बारे में जो डिटेल जो दिल्ली हाई कोर्ट में लगा है उसके बारे में कोई डिसीजन ना हो जाए। मेडिकल इंश्योरेंस के पॉलिसी के बारे में 2 लाख पे 22,000 प्रीमियम आईबीए को कम लगती है, यूनियन को कम लगती है, जबकि ये वाकई में सीनियर सिटीजन के लिए बर्डन है, लोड है। 22,000 फॉर द कवरिंग ऑफ 2 लाख रुपीज इज मच मोर एनफ। सो उसमें भी हमें कुछ रियायत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन फिर कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए फिर होगी बातचीत ऐसा ही, और कुछ ऐसा ही होगा जिसमें एम्प्लॉइज के फायदा होने की उम्मीद कम ही नजर आती है। सो ये 31 अगस्त के जो डिटेल थे कि मतलब क्या डिस्कशन हुआ उसको मैंने आपको बताया। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।